वेलकम टू ऑल। आज के इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 12 पेपर सेकेंड का एक टॉपिक डेरिवेटिव देखने वाले हैं, जिसके अंदर एक्सरसाइज 1.2 का अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर एक वीडियो देख लिया है। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 4 क्वेश्चन है। उसका जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 को पहले रीड करेंगे, देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एंड ऑल्सो फाइंड दर वैल्यू एट द पॉइंट इंडिकेटेड अगेंस्ट दैम। इसके पहले वाले एक्सरसाइज के अंदर इस तरीके से हमको इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव निकालने हैं, ये हमने सीखा था। और इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक ज्यादा क्वेश्चन क्या है, एट एक्स इक्वल टू 1, ये वाला पॉइंट ज्यादा है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे जो दिया है वो है क्वेश्चन, वो लिखेंगे, रिपीट करेंगे। y इक्वल टू एक्स रेस टू 5 प्लस 2x क्यूब और लास्ट में क्या है प्लस 3x है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकाल के लेंगे। इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू दोनों साइड में डी बाई डी एक्स लगा के लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे आएगा एक्स रेस टू 5 प्लस 2x क्यूब और यहाँ पे आएगा प्लस 3x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बनेगा डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स के सामने सबसे पहले कौन है एक्स रेस टू 5, और एक्स रेस टू 5 का डेरिवेटिव क्या आएगा 5x रेस टू 4। तो यहाँ पे आएगा 5x रेस टू 4 प्लस 2 एज इट इज एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना आएगा 3x स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर से, प्लस 3x का डेरिवेटिव कितना आएगा 3 आएगा इज इक्वल टू, फाइनली यहाँ पे आएगा 5x रेस टू 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3। इस तरीके से ये डेरिवेटिव आ गया। तो ये फाइनली ये जो है ये है dy बाय डी एक्स। तो डेरिवेटिव तो हमने y का निकाल लिया है यहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इसलिए हम लोग एक सेंटेंस लिखेंगे यहाँ पे, और वो सेंटेंस क्या रहेगा, वो रहेगा द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। यहाँ पे लिखेंगे द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन किसका, ऑफ y इक्वल टू f of x is given by। इस तरीके से यहाँ पे लिखा जाएगा इसको। इसके पहले हमने बहुत सारे एग्जांपल्स इसके ऊपर देखे हैं, और उसका जो फॉर्मूला है वो ऐसा है dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाय dx, ये है उसका फॉर्मूला। यहाँ पे हमने अभी अभी dy बाई डी एक्स निकाल के रखा है, वो dy बाई डी एक्स का वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखेंगे 1 अपॉन dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू हमने निकाला है वो कितना है, वो है 5x रेस टू 4 प्लस 6x स्क्वायर और लास्ट में क्या है प्लस 3। तो ये है dx बाई डी वाई, जिसको हमको बोलना है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, ये है वो dx बाई डी वाई। लेकिन हमें जो निकालना है वो एट x इक्वल टू 1 पे इसका वैल्यू निकालना है। तो सिंपली हमको क्या करना है, जहां पर x है हम लोग वहां पे जाके क्या करेंगे, वहां पे जाके हम लोग x का वैल्यू 1 रखेंगे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे dx अपॉन dy, इसको मैं ब्रैकेट इस तरीके से लिख के इसके सफिक्स के बाजू में यहाँ पर इस तरीके से एट x इक्वल टू 1 लिखूंगा इज इक्वल टू। इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग ये है कि जहां पे RHS में x है वहां पे हम क्या करेंगे, x का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी x रेस टू 4 के जगह मैं लिखूंगा 1 रेस टू 4, और यहाँ पे आएगा प्लस 6, और x स्क्वायर के जगह पे लिखेंगे 1 का स्क्वायर, और लास्ट में आएगा प्लस 3 इस तरीके से। तो यहाँ पे आएगा इज इक्वल टू का इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ पे आएगा 1 रेस टू 4 यानी 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट विल बी 5 अगेन, प्लस एज इट इज लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 वी गेट 6, लास्ट में आएगा प्लस 3, तो यहाँ पे आएगा प्लस 3। अब फाइनल आंसर के लिए हमको इनका एडिशन करना होगा, 5 प्लस 6 कितना हुआ 11, 11 प्लस 3 कितना होगा 14 हो गया।
तो ये है हमारा फाइनल आंसर। और यहाँ पे लिखेंगे dx बाई dy एट x इक्वल टू 1, यहाँ पे लिखेंगे एट x इक्वल टू 1, इस तरीके से। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। आंसर कितना आया है 1/14। तो इस तरीके से हमको ये एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं हम इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे लिखेंगे सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, y इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस 3x प्लस 2, यहाँ पे आएगा 3x प्लस 2। और इसके आगे जो उन्होंने x का वैल्यू दिया है वो कितना है, वो उसका वैल्यू है, यहाँ पे लिखेंगे एट x इक्वल टू 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, लेट y इक्वल टू वही वैल्यू जो उन्होंने लिखी है, लेट y इक्वल टू ई रेस टू 3x प्लस 3x प्लस 2। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, व्हाट वी गेट, वी विल गेट dy बाय dx, वी विल गेट dy बाय dx इज इक्वल टू d अपॉन dx। और ये पूरा जो वैल्यू उन्होंने दिया है वो ब्रैकेट में लिखेंगे ई रेस टू एक्स प्लस 3x प्लस 2, इस तरीके से। अब इसका हमको डेरिवेटिव निकालना है। यहाँ पे अगले स्टेप में डेरिवेटिव के सामने सबसे पहले ई रेस टू एक्स है, और हमको मालूम है ई रेस टू एक्स का फॉर्मूला ई रेस टू एक्स है। अगर किसी को डेरिवेटिव के फॉर्मूले में दिक्कत है तो वो पिछले वीडियोस देख ले, पहला दूसरा वीडियो, उसके अंदर सारे डेरिवेटिव के कंसेप्ट और सारे फॉर्मूलेज वहाँ पे दिए गए हैं। चलिए अगले स्टेप पे चलते हैं। डेरिवेटिव ऑफ 3x का डेरिवेटिव, 3x के डेरिवेटिव के अंदर सबसे पहले तो प्लस लिखना होगा 3 एज इट इज, और x का डेरिवेटिव 1 आएगा, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 लिख दूंगा, प्लस एज इट इज। और 2 का डेरिवेटिव 2 तो कांस्टेंट है इसलिए उसका डेरिवेटिव 0 आएगा। तो फाइनली यहाँ पे आएगा ई रेस टू एक्स प्लस यहाँ पे आएगा 3, और ये किसका वैल्यू है, ये वैल्यू है dy बाय dx का। ठीक है, अब यहाँ पे तो ये डेरिवेटिव हमने निकाल लिया है, लेकिन डेरिवेटिव काफी नहीं है क्योंकि उन्होंने वहां पे एट x इक्वल टू 0 बोला है। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखेंगे, और वो क्या है, द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन और वो फंक्शन का नाम क्या है, वो फंक्शन का नाम है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय, इस फॉर्मूले से देंगे हम लोग। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको अलग फॉर्मूला, जो फॉर्मूला हमने पिछले एग्जांपल में देखा था वो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लेंगे। फॉर्मूले का नाम है dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy अपॉन dx। तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई dx का वैल्यू अभी अभी हमने निकाला है, कितना है, वो है ई रेस टू 3x प्लस 3, वो यहाँ पे लिखेंगे ई रेस टू 3x प्लस 3, इस तरीके से। अच्छा, ये हो गया हमारा dx बाई dy, यानी कि उन्होंने जो इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव हमको निकालने के लिए बोला था वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, लेकिन अभी भी हमारा आधा आंसर बचा है, और वो आधा आंसर क्या है, एट x इक्वल टू 0 है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, dx अपॉन dy, सफिक्स में लिखेंगे एट x इक्वल टू 0 लिखेंगे, इज इक्वल टू 1 अपॉन RHS में जहां पे x है वहां पे 0 लिखना है, ई रेस टू 0 प्लस 3, इस तरीके से। और हमको मालूम है, वी नो दैट एनीथिंग रेज टू 0 इज इक्वल टू 1, यानी अगर पावर में 0 है और उसका बेस चाहे कुछ भी हो तो उसका आंसर कितना आने वाला है, 1। और यहाँ पे आएगा 1 प्लस 3, इस तरीके से। तो फाइनली यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 1 अपॉन 4। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। समझ में आ गया होगा आपको। अगर इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स बना लीजिए। ठीक है, चलो चलते हैं हम लोग हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। अभी क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू लॉग एक्स क्यूब। क्वेश्चन नंबर 3 y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2 लॉग एक्स क्यूब प्लस 2 लॉग एक्स क्यूब।
चलिए देखते हैं। और इसके आगे जो वैल्यू दिया है x का वो है एट x इक्वल टू 1, तो यहाँ पे कॉमा लगा के हम लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या बनेगा, सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन के अंदर हम सबसे पहले बोलेंगे लेट y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2 log x क्यूब, इस तरीके से वैल्यू है। अब यहाँ पर डेरिवेटिव निकालने की गड़बड़ नहीं करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे log x क्यूब है। सबसे पहले लॉगरिथमिक का यूज करेंगे हम, लॉगरिथमिक के जो प्रॉपर्टी है वो यूज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर एज इट इज प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय, इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने बताया था कि log के बाद जो भी टर्म है उसका अगर कोई पावर है तो पावर सामने आएगा। तो ये पावर जो है वो 3 है, 3 सामने आएगा और यहाँ पे बचेगा log x, इस तरीके से। तो इसका आंसर हम अगले स्टेप में लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 2 3 6, तो यहाँ पे आएगा 6 log x। तो ये है हमारा फंक्शन जो हमको अभी अभी मिला है, y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6 log x। तो इसका हम लोग यहाँ पे डेरिवेटिव लेने वाले हैं। तो यहाँ पे डेरिवेटिव लेने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे दोनों साइड में डी बाई डी एक्स लगा के लेंगे, तो यहाँ पे आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, या फिर डी वाई बाई डी एक्स भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आएगा डी बाई डी एक्स और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर पूरा फंक्शन हम लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 6 log x, इस तरीके से ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू, डेरिवेटिव के सामने कौन है, डेरिवेटिव के सामने 3 है, उसके बाद x स्क्वायर है, तो 3 एज इट इज लिखेंगे और x स्क्वायर का डेरिवेटिव का आंसर यहाँ पे लिखेंगे। x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2x आएगा। उसके बाद प्लस एज इट इज 6 एज इट इज। अब log x का डेरिवेटिव हमें मालूम है, log x का डेरिवेटिव आएगा 1/x। ठीक है, अब इसका आंसर हम लिखेंगे फाइनल स्टेप के अंदर, यहाँ पे 3 2 इंटू 2x कितना होगा, 6x होगा, प्लस 6 इंटू 1/x दैट विल बी 6/x एंड दिस विल बी नोन एज dy बाय dx। तो ये हमारा कहलाएगा dy बाय dx। अच्छा, हमने डेरिवेटिव तो निकाल लिया, लेकिन अब हमें क्या करना है, इनवर्स डेरिवेटिव निकालना है। इसलिए हम लोग एक सेंटेंस लिखेंगे, द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, और इनवर्स फंक्शन का नाम क्या है, इनवर्स फंक्शन का नाम है द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन y इक्वल टू f ऑफ x इज गिवन बाय, इस तरीके से लिखना है। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, हाँ किस तरीके से लिखना है, उसका फॉर्मूला है dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1/dy बाय dx। इसके पहले वाले 2 एग्जाम्पल हो चुके हैं हमारे, इसलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट हम क्या करेंगे, dy बाय dx का वैल्यू यहाँ पे लेंगे 6x प्लस 6/x, इस तरीके से इसको ब्रैकेट बनाएंगे यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ पे आएगा dx अपॉन dy। नाउ ये तो हो गया dx अपॉन dy। एक्चुअली यहाँ पे हमारा आधा आंसर खत्म हो जाता है, लेकिन आधा जो क्वेश्चन बचा है वो क्वेश्चन है एट x इक्वल टू 1 पे उसका वैल्यू हमें निकालना है। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, dx अपॉन dy और यहाँ पे आएगा एट x इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, एट x इक्वल टू 1 पे हमको वैल्यू निकालना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, एट x इक्वल टू 1 पे इनवर्स निकालिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1/6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 6/1। मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने x का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया है, इज इक्वल टू 1/6 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो ये बन जाएगा 6, सॉरी यहाँ पे रफ करना पड़ेगा इसको, 1 नहीं आएगा, यहाँ पे इसको रफ करेंगे थोड़ा सा, हाँ ठीक है। 6 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होगा, 6 होगा, प्लस 6/1 कितना होगा, ये भी 6 होगा, इज इक्वल टू 1/, आंसर कितना आएगा, ये आएगा आंसर 12। तो फाइनली ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कितना आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया 1/12। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, अगर स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल लीजिए। चलते हैं हम हमारे इस वीडियो के आखिरी एग्जाम्पल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे आएगा क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा। y इक्वल टू साइन x माइनस 2, y
इज इक्वल टू साइन, यहाँ पे आएगा x माइनस 2 और आगे लिखा है प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे x का वैल्यू लिखा है उन्होंने एट x इक्वल टू 2। ठीक है, चलिए हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कलर, ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देखेंगे इसका। सॉल्यूशन के अंदर लाइट कलर हो गया, डार्क लेंगे थोड़ा। ठीक है, सबसे पहले तो जो क्वेश्चन दिया है उसको हम पहले क्या बोलेंगे, लेट y इज इक्वल टू साइन x माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम डायरेक्ट डेरिवेटिव लिख सकते हैं, इसलिए मैं लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे दोनों साइड में डी बाई डी एक्स लगा के लेंगे, यहाँ पे आएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे आएगा साइन x माइनस 2 और प्लस एक्स स्क्वायर, और ये ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू, डेरिवेटिव के सामने सबसे पहले कौन दिखाई दे रहा है, साइन दिखाई दे रहा है, और हमको मालूम है डेरिवेटिव के फॉर्मूलेज, इसलिए हमें यहाँ पे लिखूंगा साइन का डेरिवेटिव आएगा कॉस, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस एक्स माइनस 2। लेकिन डेरिवेटिव किसका निकाला हमने, साइन का, लेकिन x माइनस 2 का यहाँ पे कुछ भी नहीं लिया है हमने, इसलिए आगे मल्टीप्लाई लिखेंगे और यहाँ पे लिया जाएगा डेरिवेटिव किसका, x माइनस 2 का, इस तरीके से। और अब ये कंप्लीट हो गया डेरिवेटिव। अब बच गया एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x, इस तरीके से। मैं थोड़ा इस साइड ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा cos x माइनस 2 एज इट इज, cos x माइनस 2। अब डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव हमको निकालना है, डेरिवेटिव x माइनस 2 का, तो x का डेरिवेटिव आएगा 1, मैं ब्रैकेट के अंदर इसका डेरिवेटिव लिखूंगा, x का डेरिवेटिव आएगा 1 माइनस एज इट इज, और 2 का डेरिवेटिव आएगा 0, और ये आगे प्लस 2x एज इट इज बचेगा इज इक्वल टू cos x माइनस 2। इस ये जो ब्रैकेट है यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए, ये जो x माइनस 1 है, सॉरी 1 माइनस 0 है, ये जो ब्रैकेट है 1 माइनस 0 का, इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो मल्टीप्लाई करने में इसको कोई हमें फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर इतना ही आएगा, cos x माइनस 2, इतना ही इसका आंसर आएगा, और क्या बचेगा, प्लस 2x बचेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अभी अगले स्टेप की तरफ। ये क्या आया हमारा, ये आ गया हमारा dy बाय डी एक्स, तो बोलेंगे dy बाय डी एक्स बोलेंगे। ठीक है, अब हमें क्या, ये हमारा आंसर डेरिवेटिव आ गया। अब हमें क्या निकालना है, इसका एट x इक्वल टू 2 निकालना है, लेकिन उससे पहले हमें इनवर्स निकालना जरूरी है, इसलिए हम लोग एक सेंटेंस लिखेंगे जो हमेशा लिखते हैं, द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, और उस इनवर्स फंक्शन का नाम क्या है, उस इनवर्स फंक्शन का नाम है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय, इस तरीके से देंगे, यहाँ पे हम फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे, उसका फॉर्मूला है dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाय dx। तो ये है वो फॉर्मूला, इज इक्वल टू, इसके अंदर हम क्या करेंगे, dy बाय dx का जो अभी अभी हमने वैल्यू निकाला है, फाइंड आउट किया है, वो वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखेंगे। वैल्यू है cos x माइनस 2 प्लस 2x, इस तरीके से वो वैल्यू है। तो ये जो वैल्यू आया है अभी अभी हमारा dx बाय dy, तो ये है वो आंसर, इनवर्स फंक्शन जो क्वेश्चन उन्होंने दिया है हमको यहाँ पे, y इक्वल टू साइन x माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका जो इनवर्स फंक्शन है, डेरिवेटिव इनवर्स फंक्शन है, वो हमने अभी अभी यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें हमारा आधा आंसर बचता है, वो आंसर है एट x इक्वल टू 1, यानी अगर हम x इक्वल टू 2 का वैल्यू अगर हम पुट करते हैं इसके अंदर, तो हमारा आंसर फाइनलाइज हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, कलर में चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे dx अपॉन dy, और यहाँ पे आएगा एट x इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ पे जहां कहीं पर भी x है उसके जगह पे हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, और यहाँ पे आया 2, तो इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पे मैंने 2 रख दिया है, और यहाँ पर भी मैंने 2 रख दिया है, तो 1 अपॉन, इसका आंसर आएगा, ये देखिए इसका ये जो ब्रैकेट है 2 माइनस 2, इसका आंसर 0 आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ cos 0, और यहाँ पे आएगा प्लस, और ये 2 इंटू 2 कितना होगा, 4 होगा, इस तरीके से, इज इक्वल टू 1 अपॉन
cos 0 का वैल्यू हमें पता है कितना है, वो है 1, और यहाँ पे आएगा +4। तो फाइनली आंसर क्या आएगा, 1/5। तो फाइनली ये है हमारा आंसर 1/5। तो इन चारों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आज हमने देख लिया है। अगर किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में मैं उसका वापस से उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। और अगर स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।